हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट चैप्टर के ऊपर, जहां पर हम लोग इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्या डेफिनेशन होती है सेट की, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है सेट के एग्जाम्पल्स में कि सर कौन सा एग्जाम्पल सेट है और कौन सा एग्जाम्पल सेट नहीं है। आज के वीडियो में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए, ये सारे क्वेश्चंस आज आपके समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का एजेंडा जान लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास है, वही सेट से रिलेटेड है, फिर उससे एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चंस एंड देन फिर सम। क्लियर है? चलिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ सिंबल्स पे बात कर लेते हैं जो हमारे 11th में कहीं ना कहीं पूरे राउंड एंड राउंड घूमता रहेगा। तो इन सिंबल्स के बारे में आपको पता हो कि क्या इसका मतलब होता है और क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि पहला जो सिंबल हमारे पास है, ये आप देख सकते हो, जो कि ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब होता है इंप्लाइज। ए है तो बी भी होगा। ठीक है, यहां पर ऐसा ये कह रहा है इंप्लाइज होना। ठीक है, जैसे आपने खाना खा लिया तो जाहिर सी बात है अब आपको भूख नहीं लगेगी। आपने पानी पी लिया तो जाहिर सी बात है अब आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये जो जाहिर सी बात है ये बताता है इंप्लाइज। ठीक है, बिलोंग टू, सी बनाइए, सी, इसको बीच से फाड़ दीजिए, इसके पेट में ऐसे चक्कू चक्कू घुसेड़ दीजिए, तो ये बन गया बिलोंग टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग टू। याद रखिएगा। ठीक है, बिलोंग टू का मतलब होता है आप कहां से बिलोंग करते हैं, या जैसे आप अपनी फैमिली में से बिलोंग करते हो ना। जैसे लोग कहते हैं ना, सवाल कहते हैं, या तुम यूपी से बिलोंग करते हो क्या, या तुम इंडिया से बिलोंग करते हो क्या, या तुम अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो क्या। एग्जैक्टली exactly। वैसे ही हर एलिमेंट, हर नंबर कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं इस सिंबल से। ठीक, अब अगर आपने ये बनाया सी और ऐसा और ये काट दिया इसको, तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू। क्या तुम पाकिस्तान से बिलोंग करते हो? नहीं। क्या तुम अमेरिका से बिलोंग करते हो? नहीं। तो फिर नॉट एलिमेंट या नॉट बिलोंग टू भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब सबका सभी, जितने हैं सबको ले आओ। कहते हैं ना, जितने लड़के हैं तुम्हारे पास सब ले आओ, सबको देख लूंगा मैं। ठीक है, तो फॉर ऑल क्या बोलोगे? फॉर ऑल, जितने हैं सब बुला लो। ठीक है, चलो लास्ट हमारे पास है एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई बनता है। कैसा बनता है? उल्टा ई। जैसे कहते हैं क्या भगवान है? देयर एग्जिस्ट अ गॉड। ठीक है, क्या वो वहां पे था? देयर एग्जिस्ट ही। ठीक है, तो वहां पे एग्जिस्ट का जो मतलब होता है कि हाँ वो है, उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी छोटे छोटे हैं नंबर्स, जैसे इंफिनिटी, आपको ये तो पता ही होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल आप पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे। ये इम्प्टी सेट है, जीरो बनाइए और काट दीजिए, इम्प्टी सेट। यूनियन, यू। इंटरसेक्शन, उल्टा यू, यू को उल्टा कर दीजिए, इंटरसेक्शन। ये होता है सबसेट। ये किसका साइन है? सबसेट का है। ये परसेंटेज का साइन है। ये बिलोंग टू, अभी अभी आपको बताया, नॉट बिलोंग टू। ये समेशन है, समेशन है, सम। ये रूट और ये फ्रैक्शन पार्ट, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने डेफिनेशन पे, सेट के डेफिनेशन पे कि क्या होता है सेट। ठीक है, जैसा कि लिखा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। देखो, पहली बात तो वेल डिफाइंड, इसको अलग कर लो, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? दूसरी बात है कलेक्शन, तीसरी बात है ऑब्जेक्ट। तीन चीजें आपको मिल गई। ठीक है, पहला मिला वेल डिफाइंड, कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है।
कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब ढेर सारे होने चाहिए, और ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई ना कोई चीज, ठीक है यहाँ पे। तो वेल डिफाइंड का यह मतलब है कि वो सबके लिए एक जैसा हो। वेल डिफाइंड का मतलब सबके लिए एक जैसा हो, जैसा हो। अगर सबके लिए एक जैसा है तो ही वो वेल डिफाइंड कहलाएगा। सर जैसे, आइए जैसे पे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल का कलेक्शन ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये मेरे लिए वॉवेल है, क्या आपके लिए ये वॉवेल है? क्या आपके दोस्त के लिए ये वॉवेल है? हाँ सर है। तो क्या ये सबके लिए वॉवेल कहलाएगा? हाँ सर कहलाएगा। क्या कोई एक व्यक्ति है जिसके लिए ये वॉवेल नहीं कहलाएगा? नहीं सर, ये सबके लिए वॉवेल कहलाएगा। हाँ, अगर ये सबके लिए वॉवेल है तो ये कलेक्शन कैसा हो गया? वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। और चूंकि ढेर सारे हैं तो कलेक्शन हो गया, ढेर सारे हैं तो कलेक्शन हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है, ठीक, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर्स, ठीक है, ये ऑड नंबर मेरे लिए ऑड है, हाँ सर। आपके लिए ऑड है, हाँ सर। आपके दोस्त के लिए ऑड है, हाँ सर। सबके लिए ऑड है, तो ये भी क्या होगा? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होगा, कलेक्शन है, तो क्या होगा? सेट होगा, बिल्कुल सेट है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, मेरे लिए प्राइम नंबर है, आपके लिए प्राइम नंबर है, पड़ोसी के लिए प्राइम नंबर होगा, फलाने के लिए भी प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये जब सबके लिए वेल डिफाइंड है तभी जाकर ये सेट कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फेवरेट बुक, अब मेरी फेवरेट बुक हो सकता है मैथ्स हो, आपकी फेवरेट बुक हो सकता है साइंस हो, या हिंदी हो, या नॉवेल हो। आपके दोस्त की फेवरेट बुक हो सकती है कोई मैगजीन हो, कोई नॉवेल हो, या कोई मोटिवेशनल बुक हो। अब यहां पे वेरी कर रहा है, मेरी फेवरेट बुक मेरे अकॉर्डिंग है, आपकी फेवरेट बुक आपके अकॉर्डिंग है, और आपके दोस्त की फेवरेट बुक उसके अकॉर्डिंग है। तो जहां पे चीजें बदलने लगी, जहां पे खुद की थिंकिंग चलने लगी, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा ना। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए एक जैसा हो। बट यहां पे तो फेवरेट बुक अलग अलग है ना, जो कि खुद के थिंकिंग पर मैच करता है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। और नॉट वेल डिफाइंड है इसका मतलब नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। समझ पाए आप वेल डिफाइंड का मतलब? आगे देखिए। फेवरेट एक्ट्रेस, हाँ कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मेरी भी फेवरेट एक्टर है इसमें, हाँ ऐसा कुछ। चलिए, तो अब अगर हम फेवरेट एक्ट्रेस पे बात करें, कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स, तो क्या ये सेट है? अब हो सकता है मेरी फेवरेट एक्टर्स कुछ और हो, आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट एक्टर कुछ और हो, आपके दोस्त के अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट एक्टर कुछ और हो, आपके मम्मी पापा किसी के भी अकॉर्डिंग फेवरेट एक्टर्स कुछ और हो। तो जहां पे चीजें बदलने लगी वो सेट नहीं होगा, तो इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्लास में कौन इंटेलिजेंट होता है? अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज से उसको मेजर किया जा रहा है, किस पैरामीटर में उसको मेजर किया जा रहा है। अब हिंदी वाली अगर मैम आई, सोचना, अब अगर हिंदी वाली मैम आई तो उससे पूछा जाएगा कि मैम कौन इंटेलिजेंट है, तो वो तो वही बोलेंगी ना, वो बच्चा जिसका हिंदी में सबसे अच्छा मार्क्स था। अब अगर मैथ वाले सर आए, ठीक है, उनसे पूछा गया कि सर कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, तो मैथ वाले सर क्या बोलेंगे कि अरे जिसका दिमाग तेज चलता है,
वो इंटेलिजेंट है, ये भाई साहब देखो ना, कुछ तो सोच रहे हैं कि हाँ, खुराफाती। तो वही ना, अब सबके लिए इंटेलिजेंट बच्चा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो सेट नहीं होता है। तो ये भी क्या है, सेट नहीं है, सेट नहीं है। क्लियर है यार, समझ पाए आप? तो उम्मीद करता हूं कि अब आप सेट की डेफिनेशन समझ गए हो कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कि कैसे कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो भी कलेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट होगा। क्लियर है? नाउ एक एग्जांपल के थ्रू बताना, विच वन इज नॉट अ सेट, कौन सा सेट नहीं है? स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 90% सेट है। नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या सेट है? ब्यूटीफुल पेंटिंग इन अ गैलरी क्या सेट है? हाँ सर, ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब किसी न किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है ब्यूटीफुल कुछ और हो, किसी को ब्यूटीफुल कुछ और लगता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, ये बताइएगा, लेट ए एक्स इज अ, इसको पढ़ते कैसे हैं इसको हम लोग सेकंड पार्ट में सीखेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए भी आप ये समझिए कि जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, और x कहां से आया है, कहां से बिलोंग कर रहा है, याद आया? बिलोंग, कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो बताइए ए क्या होगा? 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ये तो नहीं होगा। 0 आ गया, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पीपल? भैया ईमानदार किस पैरामीटर पे नाप रहे हो? नहीं। कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, किस तरीके से रिच हो भैया, पैसे से रिच हो या दिल से अमीर हो, कैसे अमीर हो? नहीं सर, सेट नहीं है। बेस्ट कॉलेज, किस तरीके से बेस्ट कॉलेज, पढ़ाई में, सिंगिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में, किस में? तो ये भी सेट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज नॉट अ सेट, तो देखो एक्स क्या डिवाइड करता है 2 से, ठीक है। द डेज ऑफ द वीक, द फेमस लीडर, ओहो, फेमस लीडर। अब हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग फेमस लीडर नरेंद्र मोदी हो, किसी और के अकॉर्डिंग फेमस लीडर राहुल गांधी हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आया ना, जहां पे थिंकिंग डिफरेंट होगी तो वो सेट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन सीखी, साथ ही साथ एग्जांपल्स भी देखे कि कौन सा एग्जांपल सेट होता है और कौन सा एग्जांपल सेट नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक देकर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोटिवेशन का भी काम करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।